15 दिन बाद उनका फोन आया, अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, और कमल साहब बोलो, अब्बास भाई बस आपने झंडे गाड़ दिए, झंडे गाड़ दिए, मुझे झंडे गाड़ दिए, झंडे गाड़ दिए। तो उसमें इंदिरा गांधी का रोल समीना पीरजादा साहबा ने किया। ये ऑन एयर जाता है या नहीं जाता, मुझे इसका नहीं पता था। मैं कहता हूं कि The Bengal massacre you're referring to is not more than a dirty propaganda of your government, of your armed services to get in the hands of your China. मैं कामरान शाहिद से ही कहता रहा, मैंने कामरान इसमें जो कंटेंट है मेरे हवाले से, ये मुझे नहीं लगता कि ऑन एयर जा पाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जी आयानु। अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ जो आज बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं कामरान शाहिद और अपने बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। ये बात मैं काफ़ी अरसे से करना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इनकी फिल्म रिलीज हुई थी, हुई तुम अजनबी। और इस फिल्म से पहले जो कहानी है वो मैं आपकी नॉलेज में लाना चाह रहा हूं। काफ़ी मेरे फैंस, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे मिलने जुलने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कैरेक्टर किया और उनकी फिल्म हुई तुम अजनबी में आप क्यों नहीं थे। तो आज उन सवालों के जवाब जो है मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज़रा मुख्तसरन, लेकिन इस तरह बताऊं कि आपको वो जो एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मुझे कामरान शाहिद साहब ने ये कैरेक्टर ऑफर किया था, द ट्रायल। मैं नाम दोबारा ले रहा हूं, द ट्रायल। द ट्रायल जो है ये ड्रामा है जो बनाया था, ये एक 90 मिनट का, मतलब 90 मिनट्स की ड्यूरेशन पे एक ड्रामा था, टेलीफिल्म थी जो भुट्टो साहब के ऊपर बनाई गई थी। और ये कैरेक्टर जब उन्होंने ऑफर किया था तो जाहिर बात है मुझे पसीने छूट गए थे, और आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरे पसीने क्यों छूट गए थे। मैंने कामरान शाहिद साहब से कहा, मैंने कामरान आप एक काम करें कि मुझे 1-2 दिन दें, मैं आपसे रब्ता करता हूं कि मैं कैरेक्टर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता हूं या नहीं कर सकता। मुख्तसरन ये कि मैंने ये कैरेक्टर अटेम्प्ट किया, बहुत मेहनत करके इसकी रिहर्सल्स करके मैं शूट पे चला गया। इसकी तमाम शूटिंग जो है वो लाहौर में हुई है। और कामरान शाहिद के बारे में मैं जितना भी कहूं कम है, लेकिन मुख्तसरन ये कहूंगा, इंतहाई एनर्जेटिक, बहुत क्रिएटिव माइंड का आदमी, बहुत ज़हीन शख्स। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उनको इस फील्ड पे भी उबूर हासिल है, यानी कि ड्रामे की फील्ड पे भी। प्रोड्यूस उन्होंने किया, लिखा उन्होंने, डायरेक्शन उनकी थी, और इसके अलावा कास्ट में सोहेल अहमद साहब, नुमान एजाज साहब। अच्छा, मैं आपको तरतीब के साथ बताने की कोशिश करता हूं। हबीब जालिब का किरदार किया नईम ताहिर साहब ने। आगा शोरिश काश्मीरी जो है उसका जो किरदार है, शायद मतलब उनका जो किरदार है वो किया था फिरदौस जमाल साहब ने। नुमान एजाज साहब ने किरदार किया था, उस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था एक यूनियन लीडर, लेबर पार्टी के लीडर। सोहेल अहमद साहब को तो आप देख ही चुके हैं, और मेरा भुट्टो का कैरेक्टर था। ज़िया उल हक साहब का कैरेक्टर किया था मंसूर सिराकी, एक न्यू एक्टर हैं थिएटर के, और उनका ताल्लुक मुल्तान से है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने किया, और जवेरिया अब्बासी, शीन, मारिया वास्ती, महमूद असलम साहब जिन्होंने मुजीब रहमान का किरदार किया, औरंगजेब भाई जिनको हम रंगू भाई कहते हैं, उन्होंने याहिया खान साहब का रोल किया। कबीर खान साहब, अल्लाह बख्शे, कवि अंकल ने रोल किया था याहिया बख्तियार साहब का, अटॉर्नी जनरल। और नैयर एजाज साहब ने रोल किया था मौलवी रशीद का, मौलवी अब्दुल रशीद का, जो जज बने थे। आसिम बुखारी साहब थे, वो भी जज बने थे। ये तो मैं आपको मुख्तसरन कास्ट बताइए। और शमून अब्बासी साहब, शमून अब्बासी, मीका जुल्फ़िकार और सादिया खान, ये ट्रैक बहुत बाद में शूट किया गया है। सोहेल अहमद साहब, क्योंकि सोहेल अहमद साहब ने जो किरदार अदा किया एक ख्वाजा सरा टाइप का किरदार था, जो कि ख्वाजा सरा कह सकते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी ऐसी खवातीन थीं जिनका ताल्लुक
बाला खाने से था जो दिखाई गई थी। बकायदा वो किरदार थे जिसमें हमारी वास्ती साहिबा हैं, जवेरिया जुवेरिया बासी हैं और बहुत सारे लोग थे। अब मजे की बात मैं बताने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस मौजूद में मैं दोबारा वीडियो बनाने की जिसारत नहीं कर सकूंगा। कामरान शाहिद ने पहले टेलीफिल्म बनाई। टेलीफिल्म बनाने के बाद जब मैं एक टेलीफिल्म करके बैठ गया तो उसकी 10-15 दिन बाद उनका फोन आया, और भाई और कमल खेल बोलो, और भाई बस आपने झंडे तोड़ दिए, झंडे तोड़ दिए, झंडे तोड़ दिए, झंडे तोड़ दिए। परेशान हो गया मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या हो गया मुझसे। और खूबसूरत किरदार किया आपने, बेहतरीन अपनी जिंदगी का लाजवाब किरदार कर दिया आपने, बस ये एंड कर दिया आपने। मैंने कहा थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। अदम में इसको हम सीरियल करने जा रहे हैं, सीरियल बनाने जा रहे हैं, उसको सीरियल बनाएंगे और आपके मैंने सीरियल अलग से लिखे और लिखे। बहरहाल फिर हम पहुंचे, ये सीरियल बना। तकरीबन 4 साल मुतवातिर, मैं अपनी बात कर रहा हूं, 4 साल गवर्नर हाउस लाहौर, शाही किला और शाहिद साहब का जो अपना पुराना आबाई घर है जो किला नुमा है, बल्कि किला ही है, वहां पे ये हमने ड्रामा शूट किया। और चौधरी सरवर उस जमाने में सरवर साहब जो गवर्नर थे, कभी कभी छुप छुप के वो भी ना मुझे देख रहे होते थे। तो उसमें इंदिरा गांधी का रोल समीना पीरजादा साहबा ने किया। अब मेरी इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स के साथ थी, और मुझे इस बात से डर था कि ये ड्रामा जो है ये ऑन एयर जाता है या नहीं जाता, मुझे इसका नहीं पता था। लेकिन मुझे ये था कि बीइंग एन एक्टर मुझे ये काम जो है करना है, हर सूरत में करना है। एक जगह ये आती है जहां मैं कहता हूं कि उसमें एक डायलॉग था, मिसाल के तौर पर एक डायलॉग आता है उसमें, मैं कहता हूं कि द Bengal massacre you're referring to is not more than a dirty propaganda of your government, of your armed services to get in the hands of your Senate. The hands that will drench in the blood of Bengal. ये मैंने रफली बोला अभी, क्योंकि इस तरह की आवाज निकालते निकालते मेरे वोकल नॉट्स जो है ना, जो वोकल नॉट्स थी मेरी बिल्कुल चली गई थी, मेरी आवाज चली गई थी, इस तरह मेरी आवाज हो गई थी। फिर उसके बाद मैं कामरान शाहिद से ही कहता रहा, मैंने कामरान इसमें जो कंटेंट है मेरे हवाले से, ये मुझे नहीं लगता कि ऑन एयर जा पाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कामरान शाहिद एक इंतहाई एनर्जेटिक इंसान है। एक जगह ये आ गई कि उन्होंने भाई जो मुझे लिख के दिया था वो तो लिख के दिया था, फिर वो मुझे अचानक कहते थे अदनान भाई ये 2 बजे ये कर दें। मैंने कहा कैसे कर दूं यार, याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। आपको याद करने की जरूरत है, क्या जरूरत है याद करने, या तो फुटो है अपने बेटे के साथ बच्चों तो बोलेगा बच्चों वही होगा। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा यार, देखो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म लाइक दिस। फिर उसके बाद बहस होती रही मेरी कामरान शाहिद की, काफी ठीक ठाक बहस होती रही। सुबह 7:30 बजे 8 बजे जाएगा कि सुबह 4 बजे तक काम ये शख्स मुझसे कराता था। ये प्यार मोहब्बत से काम लेना, ईमान से कोई कामरान शाहिद साहब से जी के इतनी मोहब्बत से इतनी प्यार से काम लेते हैं। प्रोटोकॉल की इंतहा कर दी, जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट से शायद ऊपर ही कमिटमेंट उन्होंने अपना प्रोफेशनली पूरा किया होगा। लेकिन मैंने एक जगह पे कहा कामरान से, मैंने प्यार में कभी कभी कामी भी कह देता था कि कामरान मेरे भाई का भी नाम है कामरान जिलानी, तो मैं कामी भी कह देता था। मैंने कहा जितने पैसे तुम मुझे दे रहे हो मेरे भाई, आप ये ना हो कि मेरे इलाज पे खर्च हो जाए। मगर वो इस तरह मैंने तकरीबन 240-250 सीन्स मैंने पूरे कराए उनके तकरीबन 4 साल में। और बिलाखिर ये जब रिलीज होने वाली थी मूवी, तो उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मूवी बनने वाली है। जब कहने लगे फिल्म बनाने जा रहे हैं, फिल्म हो गई है। मैंने कहा भाई पहले ये टेलीफिल्म बनी है, फिर ये ड्रामा सीरियल बना है, तो उसके बाद आपने उसको कहा इसका दौरानिया बढ़ाना है,
इसको हमने मतलब मिनी शो बनाना है, और अब ये आप इसको मूवी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल टेक्निकली। मैंने एक सवाल किया, ये आपका प्रॉब्लम नहीं, ये आपका मसला ही नहीं है, ये मैं कर लूंगा, आई डू इट, आई कैन डू इट, कीजिए। बादल साहब ये करते करते मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा देखो इसमें जो कंटेंट मेरे हवाले से है वो बड़ा मुश्किल कंटेंट है, वो मैंने कहा सेंसर की नजर हो जाएगा। मैं बीइंग एन एक्टर मैं समझता हूं कि मेरा ही काम था कि मैं अपने इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाऊं, जो कमिटमेंट मैंने किया प्रोफेशनली एज एन एक्टर उसको मैं पूरा करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कोशिश की थी उसमें मैं कामयाब हो गया, यानी कमिटमेंट पूरा करने में। शाहिद साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत 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 बहुत। फिल्म स्टार शाहिद साहब, उनके जो वालिद साहब हैं, उनके साथ खुशकिस्मती मेरी ये है कि उनके साथ मुझे एक सीरियल करने का मौका मिला था जो बदकिस्मती से ऑन एयर नहीं जा सका ड्यू टू एनी रीजन। होता है ऐसा, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ऑन एयर नहीं जा पाते, जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट नहीं जा पाया। तो जो ड्रामा द ट्रायल था वो बनते बनते ये इस मूवी तक पहुंचा, और आपके सबके सामने है। लेकिन मेरे लिए मैं समझता हूं कि मेरी नेक तमन्ना है कामरान शाहिद के लिए कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। बहुत अच्छे माहौल में हमने काम किया, इंतहाई गर्मी में भी काम किया हमने, इंतहाई सर्दी में भी काम किया। कोर्ट के सीन्स, हेनरी किसिंजर से जब बात कर रहा है भुट्टो साहब, बात कर रहे हैं जब 70,000 कैदी छुड़ाने के लिए जब इंदिरा गांधी के पास भुट्टो साहब जाते हैं अपने और बात करते हैं, तो ये वही जुमला था, क्या? The Bengal massacre you're referring to is not more than a dirty propaganda of your government, of your armed services to dry cleanse the hands of your Senate. The hands that were drenched into the blood of Bengal. इस तरह के करते 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 ये चीजें यहां तक पहुंची। लेकिन मैं समझता हूं अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। ये बहरहाल ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे जो बहुत सारे व्यूअर्स, जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले हैं, जो मेरे कॉलीग्स हैं, ये सवाल करते रहे, वो कहते थे कि आप नजर क्यों नहीं आए। उसकी मेन रीजन ये थी, और मैं कामरान शाहिद साहब की इस मजबूरी को समझ सकता हूँ, शाहिद साहब की इस मजबूरी को समझ सकता हूँ कि जाहिर बात है कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है। मेरी दुआ है शाहिद साहब के लिए और कामरान शाहिद के लिए कि आइंदा भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं। कि लेकिन कामरान शाहिद प्लीज़ आइंदा कोई कैरेक्टर मिल जाए ऑफर करना तो ऐसा करना कि वो ऑन एयर जा सके। कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से, बल्कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से उसमें बेहतरी होती है जो नहीं होती है। तो अगली वीडियो पे आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज। एंड गाइज, always remember one thing, love you all.